नमस्कार। हम सब रोज सड़कों पर पुलिस को देखते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि आखिर इनके ऊपर कौन है? इन्हें कंट्रोल कौन करता है? तो आज हम इसी पूरे सिस्टम को, इस पूरे ढांचे को समझने वाले हैं। और हाँ, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक जबरदस्त रिवीजन होने वाला है। आज हम 4 हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पुलिस का रिमोट कंट्रोल असल में है किसके हाथ में। फिर हम रैंक्स के पूरे पिरामिड को देखेंगे, ऊपर से नीचे तक। एक एक पद की जिम्मेदारियों को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि पुलिस का असल काम है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। सेक्शन 1, पुलिस आखिर किसके अंडर आती है? देखिए, रैंक्स को समझने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि इस पूरी फोर्स को चलाता कौन है। तो बात यह है कि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची के हिसाब से पुलिस एक राज्य का विषय है। अब इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि कानून व्यवस्था और पुलिस का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ये हर राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। तभी तो हम यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस या एमपी पुलिस ऐसे अलग अलग नाम सुनते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। सिस्टम में एक तरह का डुअल कंट्रोल है। एक तरफ तो राज्य का जो गृह विभाग होता है, जिसे मुख्यमंत्री या गृह मंत्री हेड करते हैं, वो पुलिस पर सीधा कंट्रोल रखता है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। वो इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस कैडर को मैनेज करती है और यही आईपीएस अफसर राज्यों की पुलिस फोर्स के टॉप बॉस होते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, पुलिस रैंक का पिरामिड। पूरी पुलिस की बनावट को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उसे एक पिरामिड की तरह देखें, सबसे बड़े अफसरों से लेकर सड़क पर मौजूद सिपाही तक। तो ये रहा वो पिरामिड। इसे हम मोटे तौर पर 3 लेवल में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर हाई टियर में है आईपीएस अधिकारी, जैसे डीजीपी, एडीजीपी, आईजी, जो सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करके आते हैं। बीच में है मिडिल टियर के अधिकारी, जैसे एसपी और डीएसपी। और इस पिरामिड की नींव, जो सबसे निचला स्तर है, वहां है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, जिनसे हमारा आपका वास्ता सबसे ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो अब जब हमें ये पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया है, तो ये देखते हैं कि इन अलग अलग पदों पर बैठे लोग असल में करते क्या हैं। तो सेक्शन 3, पद और उनके कर्तव्य। शुरुआत करते हैं एकदम टॉप से। पिरामिड की चोटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिन्हें हम डीजीपी कहते हैं। ये किसी भी राज्य की पुलिस फोर्स की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। तो डीजीपी जो हैं, वो पूरे स्टेट की पुलिस के हेड होते हैं। उनका काम जमीनी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक होता है। मतलब पॉलिसी बनाना, पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पर नजर रखना और पुलिस से जुड़े हर मामले पर सरकार को सलाह देना। अब पिरामिड में थोड़ा नीचे उतरते हैं और आते हैं जिला लेवल पर। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी, या फिर सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी। एसपी या एसएसपी एक पूरे जिले की पुलिस के इंचार्ज होते हैं। जिले में क्राइम कंट्रोल हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, वीआईपी सिक्योरिटी हो या फिर किसी भी तरह की जांच और ऑपरेशन हो, ये सब कुछ देखना इन्हीं की जिम्मेदारी है। कह सकते हैं कि एक जिले की पूरी पुलिसिंग इन्हीं के कंधों पर टिकी होती है। चलिए अब बात करते हैं उस अफसर की जिनसे हम सबसे ज्यादा परिचित हैं, इंस्पेक्टर, जिन्हें आमतौर पर एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर या थाना इंचार्ज भी कहा जाता है। इंस्पेक्टर साहब एक पुलिस स्टेशन यानी थाने के इंचार्ज होते हैं। थाने में एफआईआर दर्ज करने से लेकर अपनी पूरी टीम को लीड करने और रोजमर्रा की जांच को मैनेज करने तक थाने का सारा कामकाज इन्हीं की देखरेख में चलता है। इंस्पेक्टर के ठीक नीचे आते हैं सब इंस्पेक्टर यानी एसआई। ये वो पहले अफसर होते हैं जो किसी भी केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मतलब आईओ बनते हैं। एसआई का मेन काम ही है केस की जांच करना, सबूत जुटाना और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी करना। यही वो अफसर हैं जो कोर्ट के लिए चार्जशीट तैयार करते हैं। ये एसएचओ को तो असिस्ट करते ही हैं, साथ ही किसी भी केस की बुनियाद भी यही रखते हैं। और अब हम आ गए हैं इस पिरामिड के बेस पर, उसकी नींव पर। कांस्टेबल या सिपाही, ये पुलिस फोर्स की रीढ़ की हड्डी हैं, वो चेहरा जो हमें हर जगह दिखाई देता है। कांस्टेबल का काम बिल्कुल जमीनी होता है। सड़कों पर गश्त लगाना, गिरफ्तारी या भीड़ को कंट्रोल करने में मदद करना और थाने के जो भी दूसरे काम होते हैं वो सब करना। हम में से ज्यादातर लोगों का पुलिस से पहला सामना इन्हीं से होता है। तो अब तक हमने रैंक्स और उनकी जिम्मेदारियों को समझ लिया। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर कि एक यूनिट के तौर पर पुलिस का मुख्य काम आखिर है क्या। अगर हम एक नज़र में देखें तो पुलिस का काम है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, अपराध होने से रोकना और अगर हो जाए तो उसकी जांच करना।
इसके अलावा एफआईआर दर्ज करना, संदिग्धों को पकड़ना, वीआईपी को सुरक्षा देना, ट्रैफिक संभालना और दंगे या किसी भी इमरजेंसी में सिचुएशन को कंट्रोल करना। यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि पुलिस और कोर्ट के काम बिल्कुल अलग-अलग हैं। पुलिस का काम सिर्फ जांच करना, सबूत इकट्ठा करना और चार्जशीट फाइल करना है, बस। उसके बाद केस अदालत में चला जाता है। सज़ा देना है या बरी करना है, ये फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास है, पुलिस के पास नहीं। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। पहली बात, पुलिस राज्य का विषय है, लेकिन टॉप लीडरशिप केंद्र सरकार के आईपीएस कैडर से आती है। दूसरी, ये पूरा सिस्टम एक पिरामिड की तरह है, डीजीपी से शुरू होकर कांस्टेबल पर खत्म होता है। तीसरी, हर रैंक की अपनी एक खास और जरूरी जिम्मेदारी है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, पुलिस जांच करती है, न्याय अदालत करती है। और अब जाते जाते एक सवाल। हमने अभी पुलिस के इस पूरे संगठित ढांचे को समझा। जरा सोचिए, क्या इस सिस्टम के बिना हमारे समाज में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, क्या ये मुमकिन हो पाता?